सब अपने अपने राजनीति के दुसाले वोट लो। उतारना नहीं, क्यों उतारे भाई? सुबह पहले ठंड कि जो मेरी ओर निहारे नहीं, तो आप क्यों निहारिए? जो मेरी ओर निहारे नहीं, तो आप क्यों निहारिए? और जब प्रेम नहीं मन में, तो पथ क्यों बुहारिए? और इन्होंने अपने व्यंग का रंग नहीं बदला, तो आप भला क्यों अपने दुसाले उतारिए? आप भला क्यों अपने दुसाले? आनंद कराकर अपन सबकी बात रखते हैं, सारे राजी, बीजेपी भी राजी, कांग्रेस भी राजी। क्या कह रहे थे? मंदिर जी भाई तुमने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। कैसे? कि जिसका जितना जोर था, जिसका जितना जोर था उसने निभाया है। जिसका जितना जोर था उसने निभाया है। सभी दलों ने मिलकर के इसको बनाया है। मुखरता योगी की और मोदी की अगर मंदिर का आधार बनी, तो मौन नरसिंह का था जिसने ढांचा ढाया है। मौन नरसिंह का था जिसने ढांचा। अच्छा है भाई साहब, बैलेंस करते, क्या बात है? वाह। फिर क्या कहते? 370 तुमने हटाई, गलत, कांग्रेस ने। कैसे? सुनो, हम बनाते ही नहीं, तो तुम घटाते कैसे? हम बढ़ाते ही नहीं, तो तुम घटाते कैसे? और कोरोना के काल में एक कवि सम्मेलन कराते, कांग्रेस वाले करते थे, कंप्लेंट तो करा लेते कि तुम्हारा बाप भी नहीं करा सकता, बिना मास्क के हो तुम सब। और कल अगर 2010-15 कोरोना वाले निकल जाए तो आयोजन समिति वाले तुमसे मिले। तो हम बढ़ाते ही नहीं, तो तुम घटाते कैसे? और कोरोना काल में कवि सम्मेलन कराते कैसे? 370 न तो मोदी ने हटाई, नहीं अमित शाह ने। अगर नेहरू जी लगाते ही नहीं, तो तुम हटाते कैसे? इतनी बड़ी बड़ी कविताएं पढ़ने से कोई मतलब नहीं। 5 साल की करो नहीं। आनंद भाई, जो मान लो बहुत से लोग कहते चले गए, इसलिए चले गए, ये सब वही पढ़ते हैं जो यूट्यूब पे पढ़िए, कल सुन लेंगे। अपन पढ़ते हर बार नया माल मस्ती का, कि एक बुजुर्ग की ख्वाहिश पे आए हैं, अपना नाम भी बाद में जुड़ा है। सही है, इनको होटल में दे रहा है, हमें धर्मशाला में दे रहा है। एक बुजुर्ग की ख्वाहिश पे आया हूँ, एक बुजुर्ग की ख्वाहिश पे आया हूँ, और हरदोई तेरी ख्वाहिश पे आया हूँ। वाह 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 वाह। एक बुजुर्ग की ख्वाहिश पे आया हूँ, और हरदोई तेरी ख्वाहिश पे आया हूँ। घुंघरू पाँव में बांधे हैं, और बाजार में नहीं बैठे। वाह वाह वाह। घुंघरू पाँव में बांधे हैं, और बाजार में नहीं बैठा, बस वही घुंघरी लेकर के तेरी नुमाइश पे आया। हर बात कहना चाहता हूँ, बात कहना नरेंद्र बाबू नई चीज, वाह वाह, हर चीज नहीं सुनना, वाह। क्या नई बात देखना। आज मेरी आदत रहती है कुछ नया करना। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं थी। प्रातःकाल है, परमात्मा का समय, परमात्मा के ताजा फूल चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा भाई साहब, वाह वाह वाह। कि बैसाखी पर चलो, बैसाखी पर चलो, मगर भौगोलिक दिखो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बैसाखी पर चलो, मगर भौगोलिक दिखो। काम चुपके से करो, मगर अलौकिक दिखो। हाँ, क्या बात। कविता किसी की भी पढ़ लो, आजकल चलता है यार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कविता किसी की भी पढ़ लो, आजकल चलता है यार। और अपने किरदार से तो तुम कभी मौलिक दिखो। वाह 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 वाह। राम की बात कर रहे थे, राम कौन पढ़ रहे? अरे बावड़ो, कुछ नहीं पढ़ा।
हम तो पहले पूछते हैं कार्यक्रम किसका है, बीजेपी का है तो हम पूरे बीजेपी, कांग्रेस का है तो पूरे कांग्रेस। कि जो दिन में नहीं बोलते वो भोर से बोल रहे हैं, जो दिन में नहीं बोलते थे वो भोर से बोल रहे हैं, और जो तन्हाइयों में नहीं बोलते थे वो शोर से बोल रहे हैं। अरे जिन्होंने मुलायम से लिया था सलाम पे यश भारती, जिन्होंने मुलायम से लिया था सलाम पे यश भारती, योगी के दरबार में वही राम जोर से बोल रहे हैं। लेना देना इन सब चीजों से। बजली बीजेपी कांग्रेस, सुनना कि मेरे देश की दादी जी बच्ची होना चाहिए, ये मात्राएं मिलाते हैं, उस्ताद बैठे हुए। मेरे देश की तो शायद किस्मत ही खराब है, और मेरे देश की किस्मत में अजीब सा अजाब है। सुना क्या है बीजेपी कांग्रेस का अंतर? आपने सुना? बीजेपी तो खाली मोदी सही है, बाकी नीचे वाले सब गड़बड़ है, सही नहीं। और कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता बढ़िया है, सभा वाले भी बढ़िया है। जितना तुमने मोदी के गुणगान गाए ना, इतने मुलायम सिंह के गाते थे तो आज यश भारती होती। जितने ही गाल लो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे। तब कहना चाहता हूं, नहीं थे सुनना कि मेरी देश की किस्मत ही खराब है, और इस देश की किस्मत में अजीब सा अजाब है। बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, इतना सा। बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, एक का दूल्हा पागल है, एक की बारात खराब। अरे वाह 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 वाह। बात मस्ती की, अद्भुत नई चीज अपन और बात तो तार्किक मार्मिक बात, ना कि लोग कुछ लेके जाए। हमें क्या करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना, हमारी व्यवस्था क्या है। सब क्या कहते हो, राम मंदिर, योगी बाबा ने तुम्हारे सुनना कि मान से दिया है, अभिमान से दिया है, मान से दिया है, अभिमान से दिया है, पूरे गौरव से और गुणगान से दिया है। राम न बीजेपी का है न कोई कांग्रेस का, राम मंदिर का सबसे ज्यादा चंदा राजस्थान से दिया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। कांग्रेस की सरकार है वहां, और आप क्या सर, बहुत अजीब लगता है जिस देश के अंदर गंगा जमुना जैसी नदी जहाँ अवतार पैदा होते हैं, और अगर वहां मैं गरीबी देखता हूँ, अरे मेरे यहाँ तो एक भी नदी नहीं है सर। वाह वाह। आपके पास जगह जगह पे मॉन्यूमेंट्स हैं, परमात्मा के चरण चिन्ह पड़े हैं, मेरे आगे पीछे हवा महल। और 500 रुपए का टिकट लगाते हैं, तुम्हारे गली गली के अंदर योद्धा है साहब, हमारे आगे पीछे राणा प्रताप। फिर भी पूरी देश की चाहे आर्थिक व्यवस्था हो चाहे गुणगान हो, हम राजस्थान आगे रहते हैं सर। क्यों रहते हैं इसका कारण बताता हूं कि चलती हुई नाव में पतवार बदल देते हैं। बिल्कुल सही बात। चलती हुई नाव में पतवार बदल देते हैं। तलवार अगर बूढ़ी हो तलवार बदल देते हैं। आपकी तरह हम परिवारों से बंधे नहीं है साहब, आपकी तरह हम परिवारों के गुलाम नहीं है साहब। हम हर 5 साल में सरकार बदलते हैं, 5 साल में सरकार, वाह 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 वाह। हम हर 5 साल में सरकार, वाह वाह वाह। ये हमारी मस्ती है। आप कहाँ अटके पड़े तो मौज करा करो, आनंद। अपन आज वरिष्ठ कवि हो गए, आप सब गवाह हो इस बात के कि मनवीर वधूर से मैं वरिष्ठ हूँ। पूरे 1.5 घंटे इसने पढ़ा, जबकि इसको पता था ये बूढ़ा आदमी 3 बार बाहर जा रहा है। इन्होंने कसम नहीं छोड़ी मेरी बलि लेने की, लेकिन ये अर्दोई है सर, आप इनको नहीं समझा सकते। इनको कोई भी बात दिल से बताना पड़ा, वाह। इनको कोई भी बात दिल से बताना पड़ा। ये दिल के लोग हैं, इनको दिल से सुनाना पड़ा। हमारी एक बार में ये बात मान ले मधुर, या तो खुद ठाकुर को 2 बार आना पड़ा, या तो खुद ठाकुर को 2 बार आना पड़ा, या तो खुद ठाकुर को
लेकिन एक चीज ध्यान रखना सर, लोग कहते हैं ना कि मोदी ने ये सब उस दुसाले ओढ़ के सुनना, सपा के बढ़ के सुनना, कांग्रेस के बढ़ के सुनना, मायावती बढ़ के सुनना। मैं बात का जवाब होते कि जो बचपन संघर्ष में बीता, वाह, और बुढ़ापा सेवा में, वाह, बचपन में चाय बेची थी उसने सर, और 70 साल की उम्र के अंदर 16 घंटे काम कर रहा है। और आपको मैं सही बता दूं, कुछ नहीं है मोदी। अगर मोदी कुछ है तो परमात्मा की कसम परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय 1008 श्री राहुल भगवान जब तक है तब तक आपको मैं सही बता रहा हूँ। अगर भैया बंगाल चल गया तो तुम्हारी सरकार बढ़ जाए, और भैया बंगाल नहीं जाए तो चाहे शाह आ जाए चाहे मोदी आ जाए, तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये तो भाई काम करता है। करते हो तुम राहुल भैया मेरा नाम हो रहा है, तो गाना नहीं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ऐसा बढ़िया भोला आदमी, सरल आदमी, आपको मैं बताऊं, मेरे को बात कह करके समझाना पड़ता है सारी चीज। तब मैं आप लोगों को नई बात बताता हूँ सर, कि जिस डाली पे बैठे थे उसे ही छांग रहे होते, जिस डाली पे बैठे होते उसे ही छांग रहे होते, और पड़ोसी की खूंटी पे कपड़े टांग रहे होते। ये तो मोदी था जो पूरे विश्व को स्वास्थ्य दे रहा है। ये तो मोदी है जो पूरे विश्व को वैक्सीन दे रहा है, वरना तुम कटोरा लेके भीख मांग रहे हो, वरना तुम कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। ये बात उसकी हो गई। लेकिन मैं आपको सही बता दूं, वही सही है, नीचे वाले सारे के सारे अपन बराबर रहते हैं। हुकुम 4 पंक्तियां फिर देता हूँ। नहीं, अब ये कह रहा था शहीद शहीद शहीद, वो भी कहा मैं शहीद का बेटा हूँ। इन्होंने कहा शहीद के सम्मान में कुछ नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनोगे? तुम्हारी है क्या शहीद? 4 पंक्तियों का तर्क का जवाब देना, अगले कवि सम्मेलन में मिलू जब सुनना में तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि जब हमें रामकृष्ण अच्छे लगते हैं तो ये यजीद होते क्यों हैं? अरे वाह वाह। जब हमें रामकृष्ण अच्छे लगते हैं तो ये रावण और यजीद होते क्यों हैं? और जो लोग बुरे हैं उनके दीद होते क्यों हैं? अरे युद्ध में मरे तो सैनिक शहीद कहलाता है, युद्ध में मरे तो ये गौरव की बात है। पर बताओ मनवीर, शांति काल में मेरे सैनिक शहीद होते क्यों हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। झंडा काट देंगे, वह काट देंगे, क्यों काट देंगे भाई? झंडा इतना फिर ये आप क्या बात कर रहे हो? ये तो आप हो सर। आज अगर आप बड़े हो, देखो बुद्धि जी भी कुछ कह आनंद है। हाँ, बहुत जोरदार काम हुआ था। ये देखो मेरे सही आदमी आगे बैठे हैं। बात ऐसी होनी चाहिए। वाकई एक अच्छा कवि सम्मेलन हुआ। भाई शुक्ला अजीत ने जितना बढ़िया काम किया, आप इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। इतनी अच्छी टीम। गजेंद्र प्रियांशु को सुनना ऐसा है जैसे ईश्वर। राम की बढ़िया कविता कहेंगे। राम पर 3 कविताएं हुई, 2 का मुझे पता था, तीसरी का अभी चला। एक तो रामचरितमानस हुआ, दूसरा सुमित्रानंदन पंत की राम की क्या है, सूर्यकांत उनकी, मेरे को पता नहीं, मैं किताबें नहीं पढ़ता। उनकी राम की शक्ति पूजा थी। और तीसरी प्रियांशु गजेंद्र की है, ऐसा पता अभी चला। ये राम पे 3 ही कविता है, तीसरी आप अभी सुनोगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राम पर सबसे बड़ा महाकाव्य किसने लिखा? कि बेशक तुलसी निराला प्रियांशु ने, बेशक तुलसी निराला प्रियांशु ने नाम लिखा है। बेशक तुलसी निराला प्रियांशु ने नाम लिखा है, और आपने राम पे बड़ा काम लिखा है। तुलसी से लेकर आज तक राम किताबों में बंद था। असली महाकाव्य तो मोदी का है, जो न्यायालय का नाम लेके राम लिखा है। न्यायालय का नाम लेके राम। तुलसीदास जी के समय में इस मंदिर को आजाद नहीं करवा,
आज आजादी हुई, लेकिन ये आजादी हम सबसे मिलकर के। आपने बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ, इतने बड़े कवि के बाद 5 मिनट पढ़ लेना भी बड़ी बात है। पेमेंट भी अपना इतना सही है, फिर आते रहेंगे नुमाइश के मेले में। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां मोहब्बत की इसने बड़ी बयान की। आई लव यू, आई लव यू साधारण नियम क्यों? आई लव यू है ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रातःकाल त्रिदेवों की पूजा होनी चाहिए। अपन तो इसमें भी राम जी का स्वरूप देखते हैं। कैसे है कि ये 3 शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। मीठी बातों से विराम देना चाहता हूँ। ये 3 शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। इन तीनों शब्दों में मेरी सृष्टि समाई थी। आई लव यू। बढ़िया लगता है ऐसे। बुजुर्ग रोज पढ़ो ना तो आपको बीपी नहीं हो, अच्छा लगता है। सर डायबिटीज का आदमी मीनू तो देख ही सकता है। आप करा करो कुछ। वो 3 शब्द बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। इन तीनों शब्दों में मेरी सृष्टि समाई थी। अब ये कौन सा छंद है मैं नहीं जानता, सिंगा लोग करने कुछ, लेकिन ये जानता हूं कि आंग्ल भाषा को वैदिक सनातन से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। सही नहीं, गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं। अपनी खुद की कविता है, कोई भी आदमी काम में ले सकता है अगर तुम्हारा काम बने तो। ये 3 शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। इन तीनों शब्दों में मेरी सृष्टि समाई थी। पहला आई यानी मैं, उसमें ब्रह्मा का वास्ता, अहम ब्रह्मास्मि। पहला आई यानी मैं, उसमें ब्रह्मा का वास्ता यानी 2 आत्माओं का पवित्र विश्वास था। वाह। दूसरा लव यानी प्रेम, उसमें साक्षात हरि समाये थे। विष्णु प्रेम का रूप रखकर मेरे जीवन में आए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरा यू यानी समर्पण, यानी शिव अविनाशी थे। ये शब्द नहीं मेरे लिए मथुरा थे, काशी थे। वाह वाह। तीसरा यू यानी तुम, यानी समर्पण, यानी शिव अविनाशी थे। ये शब्द मेरे लिए मथुरा नहीं काशी थे। इन 3 शब्दों की त्रिवेणी उसके मुंह से चलकर मेरे हृदय तक आई है। दाता ये शब्द नहीं मेरे लिए जन्मों की कमाई